सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब से शुरू होगा, कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेजेस मिलने वाले हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेशन होने वाले हैं, और आपके फोर्थ राउंड में अनलिमिटेड चॉइस होगा नहीं होगा, अदर स्टेट वाले भी आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट हो चुका है और उनका जो ड्यू डेट है वो 9 अगस्त है, यानी 9 अगस्त के पहले उनको सारा प्रोसीजर कर लेना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड राउंड में बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। ठीक है, फिर से बहुत सारी गलतियां बच्चे करने वाले हैं जिनको कॉलेज मिला है। और मैं आपको बता दूं कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग करने के बाद ये भी पता चला है कि बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस दूर मिले हैं। ठीक है, जैसे आपका घर वेस्ट में होगा और मैं ईस्ट में हूँ, ठीक है, तो मुझे वेस्ट का कॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड राउंड का जो भी बच्चा दूर पाया है कॉलेज, वो डेफिनेटली फोर्थ राउंड की तरफ जाने वाला है। तो फोर्थ राउंड में अच्छे से कॉलेजेस फिर से मिलने वाले हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि वेस्ट काउंसलिंग हो तो आप सभी इस नंबर को डेफिनेटली नोट करके रख सकते हैं, 910 508 19 20। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है, और वही बच्चे मैसेज करें, ओनली व्हाट्सएप में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, वही बच्चे मैसेज करें जिनको काउंसलिंग कराना है। और काउंसलिंग फ़ीस मात्र 250 है। और काउंसलिंग फ़ीस जो है वो बहुत रिजनेबल है, आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अगर फोर्थ में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो फिफ्थ में भी इसी पैसे में काउंसलिंग कर दी जाती है। तो डेफिनेटली आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए आप सभी को लेकर के चलते हैं आपके जो भी कह सकते हैं कि शेड्यूल है। ठीक है, तो अपकमिंग शेड्यूल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर खोल लेता हूँ इसको और अगेन एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ आपके इस शेड्यूल को। ठीक है, तो चलिए ये 1 मिनट लोडिंग ले रहा है और जैसे ही ओपन होगा ये आप सभी के स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये फोर्थ राउंड का शेड्यूल अभी यहाँ पर खुल जाएगा क्योंकि ये पूरा शेड्यूल है। तो ये देखिए आपका फोर्थ राउंड का ये टोटल शेड्यूल है, तो इसके बारे में आप लोगों को जान लेना जरूरी है। ठीक है, देखिए फोर्थ राउंड का जो शेड्यूल है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये सेकंड फेज चल रहा है। ठीक है, अब ये सेकंड फेज है, अभी भी फार्मेसी वालों के लिए शेड्यूल नहीं है, यानी फार्मेसी की काउंसलिंग अभी भी नहीं हो रही है। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें गलती से अदर देन यूपी हो गया है। किसका हो गया है? गलती से अदर देन यूपी हो गया था, वो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिनको थर्ड में कोई कॉलेज मिला है और दूर है, वो भी फोर्थ के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, और अदर देन यूपी वाले भी जाने वाले हैं। जिनको थर्ड में कोई कॉलेज नहीं मिला है वो भी फोर्थ में जाने वाले हैं। और अदर देन यूपी वाले तो हो ही गए। जिनको सेकंड में कोई कॉलेज मिला था और कोई गलती हो गई थी, वो भी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो इतने लोग फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कराने वाले हैं। अब आप सभी का डाउट है कि क्या सर मुझे भी कॉलेज मिल पाएगा? तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आपको कॉलेज मिल पाएगा, लेकिन बहुत ही सावधानी से आपको काउंसलिंग करनी होगी। और थर्ड राउंड में रिकॉर्ड कॉलेज मिले हैं, थर्ड राउंड में रिकॉर्ड कॉलेज मिले हैं और सिर्फ 20% कॉलेज ही बचे हैं। अब सिर्फ 20% पे आप सभी की गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज पे काउंसलिंग होने वाली है। तो अब कई सारे फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो आप सभी देखोगे कि 14 से लेकर के 16 तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है और 17 को रिजल्ट आ जाएगा। 14 को चॉइस फिलिंग कब होगी? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनका प्रोसीजर हमेशा से लेट रहा है। तो 14 तारीख को दोपहर में 12 बजे के बाद आप मान के सकते हो, दोपहर में 12 बजे के बाद आप चॉइस फिलिंग मान के सकते हो। और ये 17 तारीख को शाम को 7 बजे इसे मान कर सकते हो। ठीक है, शाम के 7 बजे के बाद आप सभी की चॉइस फिलिंग का जो अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। ये क्लियर हो गई आपको बात? अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको पता है कि इसे आप फ्लॉट नहीं कर सकते, यानी आपको ये लेना ही लेना होगा। ठीक है, अब उसको क्या करना होगा? उस केस में आपको 3250 जमा करना होगा 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक। तो काफ़ी टाइम दिया जा रहा है, 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप आराम से जमा करोगे। और 18 तारीख के बाद से आप सभी, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव है जो ये है कि 20 तारीख, ठीक है, आपको सेल्फ हेल्प सेंटर पे जो जाना है वो 20 तारीख से जाना है। यानी 18 तारीख को फीस तो जमा कर लें, लेकिन 19 को वेट करना, 18 19 2 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। हेल्प सेंटर पे 20 से 22 के दिन में जाना होगा। और आपके ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक पे होता है। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट दे दी है,
बाकी यूपी के किसी भी ज़िले में रह करके आप करा सकते हो। अब बिहार वाले बच्चे पूछेंगे सर मैं अपना कहाँ कराऊंगा, तो देखिए भैया आप बिहार से हो तो आप अपने नज़दीकी यूपी में जो भी बलिया वगैरह है, वाराणसी वगैरह है, वहाँ पर आपका जो भी बॉर्डर पे है वहाँ पर आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे कंप्लीट करा लेना और ये काम 22 के पहले पहले करा लेना। उसके बाद आपको पता है कि जो बैलेंस फीस डिपॉजिट है 3250 जमा करने के बाद क्या होता है डीबी, उसके बाद क्या होता है बैलेंस फीस डिपॉजिट, यानी अगर गवर्नमेंट है तो 7370, अगर एडेड है तो 16000 या 22000 रुपये आपको जमा करने होते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस फीस डिपॉजिट आपको पे करनी होगी और वो भी आपको 23 तक अगर आप नहीं जमा करते हो तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे कॉलेज मिला है और मुझे आप काउंसलिंग मतलब मुझे नहीं एडमिशन लेना है तो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई फीस वापस नहीं आने वाली, जितना मुझे एक्सपीरियंस रहने अभी तक का रहा है। ठीक है, अगर बात करें फोर्थ में जिनको कॉलेज नहीं मिला है, यूपी स्टेट और अदर स्टेट दोनों बच्चे 5th राउंड में भी काउंसलिंग करेंगे और 25 से 28 के बीच में 27 के बीच में अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे और 28 को इनका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और 29 से 31 तक अपना क्या करेंगे ये लोग अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे और 29 से आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे भी जाना शुरू हो जाएगा और आप जो फीस जमा करेंगे वो 2 तारीख तक लास्ट डेट है, 2 सितंबर तक अपना जमा करेंगे और 3 तक अपनी जो भी विड्रॉल है वो कर लेंगे अगर कॉलेज नहीं लेना है उन्हें। बाकी अपना जो भी 4th to 5th राउंड के जो भी बच्चे सीट विड्रॉल करने सोच रहे हैं, जिनको 4th to 5th में ऑप्शन मिला है वो मिलेगा 3 से 4 के बीच में, यानी जिनको 4th राउंड और 5th राउंड में कोई कॉलेज मिला और नहीं पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना विड्रॉल कर सकते हैं। ये 4th राउंड का पूरा शेड्यूल है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नियमों की तो नियम सारे वही रहने वाले हैं। अगर जो भी चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से किक करके पढ़ लीजिएगा। शेड्यूल आपके विस्तृत शेड्यूल आपके वेबसाइट पर मौजूद ही है और मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ पढ़ करके सुनाना है तो मुझे यही सुनाने के लायक है। अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रथम चरण में उपलब्ध कराई गई विड्रॉल की ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी है परंतु उस चरण की निर्धारित तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा और सीट अगले चरण की सीट मैट्रिक्स में जुड़ जाएगी तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, और आपने 3250 जमा कर दिया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए तो वो सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी और अब जो आपकी सीट मिली हुई रद्द हो जाएगी और आप अगले राउंड में, ठीक है, स्थित आगामी चरणों में प्रतिभाग करने हेतु तो अनर्ह होगा। तदनुसार विड्रॉल विकल्प चयन करने की स्थिति में धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा की गई उस बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित रिफंड की जाएगी और अन्य किसी बैंक का विचार नहीं किया जाएगा। वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउंसलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको 4th में कोई कॉलेज मिलता है तो वो आपको डेफिनेटली ले लेना है, वरना आपको अगले राउंड के लिए एलिजिबल, जैसे 3250 आपने जमा कर दिया तो अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी। यानी अब अगर आपकी आगे कोई काउंसलिंग 6वें राउंड की शुरू होगी तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। वैसे डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजों की सीट भरने के लिए इन्हें आगे की राउंड की काउंसलिंग को चलाना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आगे काउंसलिंग चलने वाली है। अब हम बात करते हैं यूपी और अदर स्टेट के बच्चों की कि किस तरीके से हम काउंसलिंग करने वाले हैं। देखो, यूपी स्टेट के बच्चे जो हैं, अदर स्टेट की बात कर लें पहले, ठीक है, अदर स्टेट की। अगर अदर स्टेट है आपका और अगर आप 20,000 रैंक के अंदर हैं, ठीक है, 20,000 रैंक के अंदर हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है, सेफ स्कोर में हैं, सेफ स्कोर में है, मतलब सेफ जोन में कह सकते हो आप। और आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि ORCR देख करके चॉइस फिल करें, चॉइस को फिल करें, ORCR देख करके चॉइस को फिल करें। और अगर आप चॉइस फिलिंग करने में असमर्थ हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, 910 508 1920 पर क्या कर सकते हैं आप सभी अपना व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, काउंसलिंग करा सकते हैं। और काउंसलिंग फीस मात्र 250 रुपये है। अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन मैंने शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली जब से वीडियो देख रहे हो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराइए। जितना जल्दी आपका पैसा जमा रहेगा उतना ही जल्दी हम लोग आपकी काउंसलिंग को करके देते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो बच्चे 20,000 के प्लस में हैं, अदर स्टेट में ही बात कर लें, उसके बाद यूपी स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, अगर आप 20,000 के ऊपर हो तो डेफिनेटली आपको एडेड कॉलेज भी फिल करना है।
अब ये बच्चे जो हैं 20,000 के हैं वो RCR को देख करके चॉइस फिलिंग करें, लेकिन ये नहीं करें कि सिर्फ 5 चॉइस फिलिंग करना है, 10 चॉइस फिल करना नहीं। आपको जितने अच्छे कॉलेजेस लग रहे हैं, जितने अच्छे कॉलेजेस हैं सबको फिल करना है, जितनी अच्छी ब्रांचेज लग रही हैं सबको फिल करना है। नहीं फिल करोगे दिक्कत आएगी। अगर 20,000 के ऊपर है तो एडेड डेफिनेटली ज्वाइन करें आप। एडेड कॉलेजेस क्या होते हैं कि कम रैंक पे मिल जाते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो एडेड कॉलेज को डेफिनेटली ऐड करें। तीसरा यह है कि एडेड में शिफ्ट 2 को भी ऐड करें। अब जैसे रैंक आपकी क्या है 50,000, 60,000, 70,000 है, तो शिफ्ट 2 को भी डेफिनेटली ऐड करें। ठीक है, अगर आपको एडेड कॉलेज भी फोर्थ में नहीं मिलेगा तो फिफ्थ में मैं फिर से एक कोई ऑप्शन दूंगा आपको, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, बस फीस ज़्यादा रहेगी। लेकिन यूपी वालों को अभी मैं बता दे रहा हूँ, तो फोर्थ वाले जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो भी सुन लेंगे। अब यूपी स्टेट में बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लाख रैंक के ऊपर है और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज भी मैंने दिलवा दिया, लेकिन टेक्सटाइल और पेन टेक्नोलॉजी से दिलवाया, तो वो कह रहे हैं कि सर मुझे क्या करना है, अब आगे पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए, अगर आपको अच्छी ब्रांच से पढ़ना है, अच्छी ब्रांच से अगर डिप्लोमा करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सेलेक्ट करें। जो लाख रैंक वाले हैं वो भी मेरी टीम से काउंसलिंग कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे आप सभी काउंसलिंग। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैं आप सभी को बताऊंगा। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में शिफ्ट 2 को फिल करना है। क्या करना है? शिफ्ट 2 को फिल करना है मेरे प्यारे साथियों। फीस ज़्यादा जाएगी लेकिन डिग्री आपको मजबूत वाली मिलेगी। दूसरी बात ये रहेगी मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए कि शिफ्ट 2 के साथ साथ जिनकी रैंक 1,20,000 है, 1,30,000 के ऊपर है, जनरल ओबीसी से हैं, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का एक संस्था है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज होता है और प्राइवेट की फीस लगती है डेफिनेटली 30,000 के समथिंग फीस है। तो ये कॉलेज आप सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट टीचर से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सुविधाओं में पढ़ेंगे, 30,000 फीस लगेगी, वो वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो सारी सुविधाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस में मिल रही हैं। तो ये कॉलेज आप लोग 1,20,000 वाले ज़रूर ट्राई करें। और मैं सजेस्ट भी कर दूंगा जो बच्चे मेरे से काउंसलिंग कराएंगे कि कौन सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे अच्छी ब्रांच से मुझे पढ़ाई भी मिल सके। ठीक है, तो बाकी ये 4th राउंड जो है आपका 14 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह आप सभी करा लीजिए। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।